इस वक्त सब बाहर लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। आसिम, उमर अहमद और अली एक साथ बैठे थे, जबकि मरियम, आयशा और इफ्रा एक साथ बैठी थी और अलीजा मुग्जम के साथ बैठी थी। सबके हाथों में चाय के कप थे और अलीजा के हाथ में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था। बात सुने अलीजा ने धीमी आवाज में मुग्जम को बुलाया। जी सुनाए, मुग्जम अलीजा की तरफ देखते हुए बोला। आप ये चाय क्यों पी रहे हैं? अलीजा ने मुग्जम के हाथ में पकड़े कप की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो मुग्जम ने नासमझी में इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मेरे शौहर हैं तो चाय क्यों पी रहे हैं, जबकि आपको नहीं पीनी चाहिए? और क्यों नहीं पीनी चाहिए? मुग्जम को इसका लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया था। वो इसलिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, और आप तो मेरे शौहर हैं ना, फिर आपको भी पसंद नहीं होनी चाहिए। अलीजा मुग्जम से धीमी आवाज में बोल रही थी। अच्छा, मुग्जम ने अच्छा को काफी लंबा खींच कर कहा। फिर तो मसला बन गया, क्योंकि यहाँ तो एक ही मिल्क शेक है। चलो ऐसे करते हैं, मिलकर पीते हैं। मुग्जम बोलता इसके हाथ से मिल्क शेक का गिलास लिए लबों से लगा गया, जबकि अलीजा होंकों की तरह मुंह खोले इसे देखने लगी। मुग्जम ने इसे ऐसे देखते गिलास इसके होंठों से लगा दिया और जबरदस्ती इस मिल्क शेक पीने लगा। अलीजा ने 2 घूंट भरकर गिलास पीछे किया तो मुग्जम ने गिलास का वो रुख अपनी तरफ किया जहाँ से अलीजा ने पिया था, और फिर एक ही घूंट में सारा मिल्क शेक पी गया। जबकि इसकी इस हरकत पर अलीजा की धड़कनें एकदम तेज हुई और इसने जल्दी से सब की तरफ देखा। कोई भी इनकी तरफ नहीं देख रहा था। फिर इसने मुग्जम की तरफ देखा। मुग्जम ने इसे अपनी तरफ देखता पाकर इसे आंख दबाई, जिससे अलीजा ने फौरन नजरें झुका ली, जबकि मुग्जम दिलकशी से मुस्कुराया। अभी आज आप हमें कुछ सुनाएं, आसिम ने अलीजा की तरफ देखते हुए कहा। मैं क्या सुनाऊं? अलीजा ने उल्टा इससे सवाल किया। कोई शेर ही सुना दें। आयशा आपी के लिए, आसिम मुस्कुरा कर बोला तो अलीजा मुस्कुरा दी। ठीक है, मगर ख्याल रहे यहाँ खून खराबा ना हो जाए कहीं। अलीजा ने आयशा की तरफ शरारत से देखते हुए कहा। नहीं होता स्वीट हार्ट, तुम सुनाओ तो सही। आयशा की तो खुशी ही अलग थी। सोच लो, फिर भी मुझे कुछ मत कहना, अलीजा ने फिर से बोला। सोच लिया, तुम सुनाओ, आयशा खुश होते हुए बोली। मुग्जम अलीजा की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में साफ शरारत झलक रही थी। मतलब वो जरूर कोई ना कोई शरारत करने वाली थी। ओके, तो अर्ज क्या है? अलीजा सबकी जानब देखते हुए बोली। इरशाद इरशाद, सब ने होंग लगाई। कहानियां हैं तो अफसाने बने, शबाब से ही मेखाने बने। वाह वाह वाह, सब ने हाँक लगाई। अलीजा ने आयशा की तरफ देखा और फिर बोली। आप में कुछ बात तो ऐसी है, वरना यूं ही तो नहीं पागल खाने बने। हाँ हाँ, सबका छत फाड़ के कालौन में गूंजा, जबकि आयशा ने खूंखवार नज़रों से अलीजा को घूरा, जबकि वही बैठे आलिम साहब और रज़िया बेगम भी जान ने अलीजा की तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। बेशक इस छोटी सी लड़की के आने से इनकी ज़िंदगी में रौनक हो गई थी। लाली, तुम रुको ज़रा, आयशा बोलती अलीजा की तरफ बढ़ी। अलीजा फिरती उठती मुग्जम की कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। अपी एक और प्लीज़ प्लीज़। अब की बार अली बोला। तुम चुप कर चूजे कहीं के, और तुम निकलो इधर से। आयशा अलीजा को घूरते हुए बोली। आपी बस एक और, अहमद ने भी रिक्वेस्ट की। ओके, पर मेरी जान तुम लोगों के हवाले, अलीजा ने सब की तरफ देखते हुए कहा। ओके ओके, सब की तरफ से जवाब आया। अलीजा ने आयशा की तरफ देखा और फिर बोली। इजाज़त हो तो तेरे चेहरे को जी भर कर देख लूं। अलीजा ने मासूमियत से आयशा की तरफ देखते हुए बोला। तो आयशा को लगा अब ज़रूर वो कुछ अच्छा सा बोलेगी। हाय मैं सदके जाऊं, आगे बोलो। आयशा सदके बारी जाते हुए बोली। इजाज़त हो तो तेरे चेहरे को जी भर कर देख लो। मुद्दत हुई कोई जगोटा जिन नहीं देखा। हाँ, इस बार मुग्जम का कहका सबसे पहले नंबर पर था, जबकि वहाँ बैठी यंग पार्टी हंस हंस कर पागल हो रही थी। लाली बेबी, आयशा चीख कर बोलती इसकी तरफ बढ़ी, जबकि अलीजा फौरन वहाँ से भागी। मगर अचानक इसका पाँव मुड़ा। इससे पहले कि वो गिरती, मुग्जम ने इसे थाम लिया, जबकि वो चारों भाई भागते हुए इस तरफ आए। मुग्जम ने इसे पास पड़ी कुर्सी पर बिठाया और झुककर पाँव देखने लगा, मगर अलीजा ने फौरन पीछे कर लिया। आप ठीक है, मामा मना भी करती है कि इतना ना हंसा करें, मगर आपको कौन सा सुनती हैं, हमेशा ऐसे ही लगवा लेती हैं, बाद में चोट। उमर फिक्रमंदी से अलीजा की तरफ देख कर बोल रहा था। मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, तुम सब फजूल में परेशान हो रहे हो। अलीजा ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा। नहीं लाली, तुम दिखाओ, फिर ही यकीन करेंगे हम। आयशा बोलती झुकी। पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो? नहीं लगी चोट, फिर भी फजूल में बोले जा रही हो तुम लोग। अलीजा को अब गुस्सा आ रहा था। अच्छा ठीक है,
गुस्सा ना करो, आयशा इसे गुस्सा करते देखकर बोली। तो फिर बैठो जाकर, कुछ नहीं हुआ मुझे। अलीज़ा ने सबकी तरफ देखते हुए बोला। नहीं आपी, बस बहुत टाइम हो गया, अब हम निकलते हैं और इन दोनों को भी ड्रॉप कर देंगे। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। उमर अलीज़ा की जानब देखते हुए बोला और कुछ देर बाद वो सब चले गए। बेटा आप ठीक हो? आलिम साहब ने अलीज़ा के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। जी बाबा जान, मैं ठीक हूँ। आप सब भी आराम कर लें, हमारी वजह से कब से इधर ही बैठे हुए थे। अलीज़ा ने बी जान और रज़िया बेगम की तरफ देखते हुए कहा। वो सब इसकी इतनी फ़िक्र पर मुस्कुरा दिए। ठीक है बेटा, आप अपना ख्याल रखना। वो अलीज़ा से बोलते बी जान और रज़िया बेगम के साथ अंदर की जानिब बढ़ गए, जबकि मुग़्ज़म सबको गेट तक छोड़ने गया था। अलीज़ा ने भी उठकर जाना चाहा, मगर उससे से एक भी कदम ना बढ़ाया गया। दर्द की शिद्दत से वो दोबारा वहीं बैठ गई। जबकि मुग़्ज़म ने इसे ऐसा देखा तो फ़ौरन इस तक पहुंचा और इसे बाजुओं में उठा लिया, जबकि अलीज़ा हड़बड़ा ही गई। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे नीचे उतारें। अलीज़ा मज़ाहमत करते मुग़्ज़म से बोल रही थी। चुप, बिल्कुल चुप। अब एक लफ्ज़ भी ना निकले मुँह से, वरना तुम्हें यहाँ ही गिरा दूंगा। मुग़्ज़म संजीदगी से बोलता इसे लिए अंदर की जानिब बढ़ा, जबकि तो इसे संजीदा देखते फ़ौरन चुप हो गई। मुग़्ज़म ने कमरे में आकर नरमी से इसे बेड पर बिठाया और अलमारी से फ्रेश टेप बॉक्स निकाला और अलीज़ा के पाँव वाली साइड पर बैठ गया। मुग़्ज़म ने इसका पाँव पकड़ना चाहा तो अलीज़ा ने फ़ौरन पीछे किया, जिससे मुग़्ज़म ने खूनख्वार नज़रों से अलीज़ा को घूरा। अगर आप ये हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुग़्ज़म ने बोलते इसका पाँव पकड़ा और इससे हरकत देखने लगा। मुग़्ज़म ने पाँव को दाई जानिब हरकत दी तो दर्द की शिद्दत से अलीज़ा के मुँह से सिसकी निकली। तो मुग़्ज़म ने अलीज़ा की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर दर्द से तासरात थे। जब पहले देख रहा था तब देखने नहीं दिया, और अब जब ज़ख्म ठंडा हो गया तब आपको दर्द महसूस हो रहा है। मुग़्ज़म ने अलीज़ा को घूरते हुए कहा। वो सब परेशान हो जाते। अलीज़ा मुनमुनाई तो मुग़्ज़म ने आंखें छोटी करके इसे देखा। सब की फ़िक्र है, अपनी नहीं है। मुग़्ज़म ये बोलता एकदम इसकी पाँव को हरकत दी तो अलीज़ा की दर्द भरी चीख निकली और आंखें आंसुओं से भर गई। मुग़्ज़म ने आहिस्ता से इसके पाँव पर ट्यूब लगाई और इसकी तरफ देखा, जिसकी झुकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुग़्ज़म ने फ़ौरन पहले इसे अपने हिसार में लिया। मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, देखना सुबह तक तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक होगा, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। मुग़्ज़म ने इसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला तो अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। अपना ख्याल रखा करो, खुद को मेरी मान समझकर। मेरी आती जाती सांसों में बसी हो तुम्हें वक्त दे रहा हूँ इसलिए कि तुम पहले अच्छे से मुझे और हमारे रिश्ते को समझ जाओ। मुग़्ज़म नरमी से अलीज़ा की पेशानी पर लब रखते हुए बोला तो अलीज़ा का दिल बेसख्त धड़का। मुग़्ज़म उठा और कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लाइट्स ऑफ करते, बेड की साइड पर लैंप ऑन करते अपनी साइड पर लेट गया और अलीज़ा को अपने हिसार में लिए इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही देर में अलीज़ा सो गई थी। मुग़्ज़म इसे सोता देखकर मोहब्बत की मोहर माथे पर साबित करता आंखें बंद कर गया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं।